हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से पढ़ा होगा और उसके एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है अडेप्टेशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे प्लांट्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग में, कैसे वो ग्रो करते हैं वाटर एरिया में, डेजर्ट एरिया में, कोल्ड एरिया में। ओके, now before starting the chapter there are some learning objectives. After completing this chapter we should be able to know different habitats of plants. Next one, to relate the habitats to plants, the adaptations made by them. Next one, the different habitats of plants with special features to get their food. ओके तो हम इस चैप्टर में क्या जान पाएंगे, हम जान पाएंगे अबाउट द डिफरेंट हैबिटेट ऑफ प्लांट के डिफरेंट हैबिटेट के बारे में। हम ये भी जान पाएंगे कैसे उनके हैबिटेट को हम रिलेट कर सकते हैं टू द अडेप्टेशन जो उन्होंने बना लिया है उस सराउंडिंग में रहने के लिए। नेक्स्ट थिंग, डिफरेंट हैबिटेट्स जो होते हैं प्लांट के, वो स्पेशल फीचर्स कैसा प्रोवाइड करते हैं उनको खाना, वो जो खाना है वो कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह में रहकर। ओके, नाउ here is the question arise, introductory question. No plants are found deep in the sea because there is no air or there is no sunlight. अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि कोई भी प्लांट्स जो है वो डीप इन द सी नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते वो डीप इन द सी? अब यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है कि देयर इज नो एयर इसकी वजह से, या फिर देयर इज नो सनलाइट इसकी वजह से। अब पानी के अंदर एयर तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से क्या है, पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डीप सी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप इस पे टिक करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्लांट्स जो है वो वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हमें मिलते हैं, ठीक है। एक्वेटिक में अलग होते हैं और जो लैंड में है वो अलग होते हैं। ओके, अब वो प्लांट जो कि लैंड में ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ओके, एंड वो प्लांट जो कि पानी में ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, नाउ अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स पिक्चर दी गई है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की, और हमें बताना है कि वो कहाँ पर ग्रो करते हैं। क्या वो लैंड में ग्रो करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, या फिर वो एक्वेटिक प्लांट है, वो पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपका होमवर्क है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट प्लांट्स को क्या चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, सॉइल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, वार्मथ चाहिए होता है, ओके, एंड सनलाइट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। बट यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो प्लेसेस होते हैं ये सेम काइंड के नहीं होते, सेम काइंड ऑफ सॉइल प्रोवाइड नहीं करते, सेम काइंड ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड नहीं करते, वार्मथ या सनलाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो प्लांट को फिर एडजस्ट करना पड़ता है उस सराउंडिंग में। ओके, ताकि, और इसके लिए वो क्या करते हैं, फ्यू चेंजेस करते हैं ताकि वो सराउंडिंग में वो एडजस्ट कर सके और वहां पर सर्वाइव कर सके। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं सराउंडिंग में रहने के लिए। ओके, प्लांट्स एडजस्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है, ताकि उस सराउंडिंग में वो रह सके। एंड जो नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो अपने आप को एडजस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। दिस इज नोन एज अडेप्टेशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कैसे जो एक्वेटिक और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो अपने सराउंडिंग एरिया में कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे वो अडेप्ट करते हैं। ओके, सो इन दिस वन सबसे पहला पॉइंट है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स जो कि लैंड में ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी अब जो लैंड एरिया होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ माउंटेन एरिया होता है, कुछ प्लेट्यू होता है, कुछ एकदम प्लेन एरिया होता है, ठीक है, या कुछ फॉरेस्ट टाइप का एरिया होता है। तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्लांट्स इन माउंटेन के बारे में, जो माउंटेन्स में ग्रो करते हैं। ओके, तो माउंटेन्स और हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है विंटर में स्पेशली। ओके, एंड मेनी एरियाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं क्या चीज़, स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, और हवा को एक्सपीरियंस करते हैं, और रेन जो है वो हिली एरिया में तो ज़्यादा ही होती है। ठीक है, ट्रीज जो कि टॉल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ज़्यादातर वही पाए जाते हैं माउंटेनियस रीजन में। ओके, बहुत ही लंबे से और एकदम स्ट्रॉन्ग से पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। जो ब्रांचेस होती है वो उनकी एकदम स्लोप फॉर्म में होती है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप होती है, वो अपवर्ड नहीं होती। डाउनवर्ड वो क्यों होती है, ताकि जो स्नोफॉल अगर हो रहा है तो वो स्नोफॉल जो है एक जगह में अटका ना रहे, वो स्नो एकदम से नीचे की तरफ ही गिरे, ठीक है, ताकि वो इकट्ठा ना हो उस पेड़ पर। ओके, एंड इनके जो लीव्स होते हैं एकदम नीडल जैसे होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं इनके,
हियर यू कैन सी नीडल लाइक लीव्स, और उनमें कैसी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। ये किस चीज में मदद करते हैं, ये मदद करते हैं ताकि उनकी बॉडी से लॉस ऑफ वाटर ना हो, एंड वो ऑल्सो मदद करते हैं कि जो रेन और स्नो है वो इजिली स्लाइड ऑफ हो जाए। ओके, विंड ऑल्सो, जो विंड है जो कि ब्लो करता है थ्रू द नीडल्स, वो भी मतलब ऐसा नहीं होता कि वो पेड़ एकदम से उखड़ जाए वहां से, ऐसा नहीं होता, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग उनकी पकड़ होती है। ओके, सो वो एकदम से सोए नहीं होते, जैसे और पेड़ ऐसे सोए हो जाते हैं, हिल जाते हैं, वो नहीं होते हिल, ठीक है, जो माउंटेनियस रीजन में होते हैं, और वो अपने लीव्स को शेड भी नहीं करते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम पीरियड में। ओके, अब फ्यू लीव्स, कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जो फॉल करते हैं, एंड उसके बाद वो नए लीव्स भी आ जाते हैं, उसमें ग्रो करते हैं। ओके, सो दे आर ऑलवेज ग्रीन, तो हमेशा वो क्या रहते हैं, ग्रीन ही रहते हैं। दीज ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, तो उन ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं, जो माउंटेनियस रीजन में है, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, उनके पत्ते एकदम झड़ते नहीं है एकदम से एक ही टाइम पीरियड में। ओके, सो दीज ट्रीज बेयर कोन्स इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के अलावा इनमें क्या होता है, कोन्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स नहीं होता है। ओके, दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, कॉनिफर्स ट्री बोलते हैं। ओके, पाइन, इसके एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है स्टूडेंट, पाइन, फर एंड सिडार, ये सभी क्या है, कॉनिफर्स है। ओके, आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो, पाइन ट्री, फर ट्री एंड सिडार ट्री, आप देख सकते हो कितने लंबे से है ये, और आपको एकदम किसके जैसे लग रहे होंगे ये, जैसे क्रिसमस में जब हम पेड़ को सजाते हैं उसके क्रिसमस ट्री के फॉर्म में ही लग रहा होगा आपको ये। ओके, तो ये जो ट्री है ये माउंटेनियस रीजन में ही पाए जाते हैं, ठीक है, और आप देख सकते हो उनकी नीडल जैसे ही होते हैं लीव्स, एंड एकदम स्लोपिंग फॉर्म में होते हैं, स्नो जो है स्लोप डाउन हो जाता है इससे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स इन प्लेन्स। अब प्लेन एरिया में क्या होता है, ट्रीज जो कि ग्रो करते हैं एक हॉट एरिया में, ठीक है, उनमें लॉट ऑफ ब्रांचेस हम देखने को मिलता है और लीव्स देखने को मिलता है, ब्रांचेस एंड लीव्स हमें देखने को मिलता है उन पेड़ों में, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीज जो है वो अपने लीव्स को एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही शेड करते हैं, ठीक है, वंस इन अ ईयर, मतलब साल में एक बार, एंड दीज ट्रीज, इसी वजह से इन ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, डेसिडियस ट्रीज बोलते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, एवरग्रीन ट्रीज जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, जो बहुत ही कम शेड करते होंगे अपने पुराने लीव्स को, ठीक है, पर ये वाले जो पेड़ है ये अपने लीव्स को एक टाइम पीरियड में शेड करते हैं वंस इन अ ईयर, इसी वजह से इनको हम डिसीडियस ट्रीज बोलते हैं। ओके, इनके एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है, पीपल, बैनियन, नीम एंड गुलमोहर आर सम सच ट्रीज, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, पीपल ट्री आपको दे रखा है, बैनियन ट्री दे रखा है, नीम ट्री दे रखा है, और गुलमोहर ट्री दे रखा है, जो अपने पत्तों को एक सर्टेन टाइम पीरियड में शेड करते हैं। ओके, तो ये है हमारे प्लांट्स जो कि प्लेन एरिया में ग्रो करते हैं, इनको हम डिसीडियस ट्रीज बोलते हैं। ओके, अब वो प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और थोड़ा डैम्प है, मतलब हल्का सा गीला टाइप भी है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, तो ट्रीज जो है वहां पर उस एरिया में कैसे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी आपको दिए, जैसे कि रबर ट्री हो गया, टीक ट्री हो गया, टैमरिंड हो गया, पेपर हो गया, कोकोनट ट्री हो गया, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि ग्रो करते हैं उस एरिया में जहाँ पर गर्मी भी है, ऊपर से बारिश भी काफी हो रही है, डैम्प एरिया है। ओके, तो ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी इमेज, रबर ट्री, टैमरिंड ट्री जिसको हम इमली बोलते हैं, कोकोनट ट्री एंड पेपर ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरिया यानी कि एकदम सूखा एरिया, ठीक है, जहाँ पर वो पौधे ग्रो करते हैं, एंड वहां पर क्या होता है आपको तो पता ही है, डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है वहां पर। ओके, एंड टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा हाई भी होता है वहां पर। ओके, मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज्यादा ठंडी होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, और वो जो प्लांट्स है वो अपने आप को फिर अडेप्ट कर लेते हैं इसी रीजन में रहने के लिए, ताकि वो ओवरकम कर सके हॉटनेस से, शॉर्टेज ऑफ वाटर से, ठीक है। जैसे कि जो लीव्स है वो किसमें चेंज हो जाते हैं, वो स्पाइन्स में चेंज हो जाते हैं। आपने कैक्टस में तो देखा ही होगा, उनमें पत्तियां नहीं होती, लीव्स नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। ओके, ताकि वो क्या कर सके, रिड्यूस कर सके द लॉस ऑफ द वाटर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट द स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी। जो उनका स्टेम होता है वो ग्रीन और फ्लैशी होता है, जैसे कैक्टस में भी आपने देखा होगा उनका स्टेम एकदम ग्रीन और फ्लैशी होता है, ताकि वो परफॉर्म कर सके क्या चीज, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, और अपने अंदर पानी को भी अच्छे से स्टोर कर सके। वो पानी को बचा कर रखते हैं, उनके अंदर कोई ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस नहीं होता, इसमें पानी लॉस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट द रूट्स जो है, जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डीपली जाते हैं सॉइल में, वो पानी की तलाश में जाते हैं, ठीक है, एंड वो पानी जो है वो सॉइल से ही लेते हैं, दे टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल ओनली, दैट इज वाई इनको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। ओके, इनके एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है, कैक्टस, डेट पाम एंड प्रिकली पेयर। हियर यू कैन सी द इमेज आल्सो स्टूडेंट्स, कैक्टस,
डेट पाम एंड प्रिकली पेयर। आप देख सकते हो कैसे थॉर्नी टाइप ऑफ लीव्स है इनके, ठीक है, एकदम वैसे ब्रांचेस टाइप ऑफ लीफ नहीं है जो प्लेन एरिया में हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। मार्शी मतलब एकदम दलदली वाला इलाका जो होता है, ठीक है। सो इन मार्शी लैंड में क्या होता है कि जो सॉइल है वो काफी ज्यादा क्लेई होती है और कवर्ड होती है पानी से। अब क्लेई जो सॉइल होता है उनमें लॉस मतलब वो पानी अपने अंदर नहीं लेते हैं ना, वो एकदम लचकीले से होते हैं जिसे हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो पानी से ऐसे कवर्ड फॉर्म में होते हैं और जो रूट्स होता है ट्री का वो अंदर ग्रो नहीं करते, वो बाहर की तरफ आते हैं क्योंकि उनको सांस चाहिए होती है, हवा चाहिए होती है, तो इसी वजह से उनको हम ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं। ओके, सो दे कम आउट ऑफ द सॉइल, वो सॉइल से बाहर की तरफ ग्रो हो करते हैं, इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, ब्रीथ रूट बोलते हैं। और ये जो रूट है ये होल्ड करता है ट्री को अबव वाटर, पानी से ऊपर होल्ड करता है, लाइक स्टिल्ट, जैसे आपने स्टिल्ट हाउस देखे होंगे वैसे ही फॉर्म में इनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसी वजह से इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, मैनग्रोव ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनग्रोव ट्री। आप यहाँ पर इसकी इमेज भी देख सकते हो मैनग्रोव ट्री की, हियर यू कैन सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज अडेप्टेशन इन aquatic प्लांट्स। अब हम aquatic प्लांट्स के बारे में जानेंगे, कैसे aquatic प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट करते हो सराउंडिंग में रहने के लिए, पानी में रहने के लिए। aquatic प्लांट्स भी तीन टाइप के होते हैं, एक है फ्लोटिंग प्लांट्स, एक है फिक्स प्लांट्स और एक है अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है। फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। ओके, तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में। फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि हाइकनीथ हो गया एंड डकवीट हो गया, ये पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं ये पानी में, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स है काफी ज्यादा स्पॉन्जी होते हैं और इनके अंदर क्या भरा होता है, हवा भरी होती है, ठीक है, फिल्ड विद एयर होते हैं। ये प्लांट को बहुत ज्यादा लाइट भी बना देता है, इसी मतलब ताकि वो वेट को कैरी कर सके ना, प्लांट को लाइट बना देता है एंड वो हेल्प करता है उन्हें फ्लोट करने में ऑन वाटर। ओके, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ हाइकनीथ which floats on water and duckweed. Now student, before moving further there is a point, boost your brain. There is, यहाँ पर बताया गया है कि बहुत ही कम पानी होता है कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में, और अ प्लेस इन द डेजर्ट विच हैज अ नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब वो प्लेस डेजर्ट में जहाँ पर नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं, ठीक है। और जो ओएसिस है उसमें इतना पानी तो होता है कि उसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स रह सके, ठीक है, मतलब कि उस एरिया में, उस ओएसिस में प्लांट भी ग्रो करते हैं, वाटर प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, aquatic प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इन दिस aquatic one is fixed plants. सम प्लांट्स जैसे कि लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ठीक है, इनके जो रूट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक ही एरिया में फिक्स होते हैं प्लांट के, इन द मड, ठीक है, मड में होता है एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड के एकदम बॉटम एरिया में वो फिक्स होते हैं इनके रूट्स। ओके, एंड इनके जो स्टेम्स होते हैं काफी खोखले होते हैं, हॉलो होते हैं और उनमें एयर स्पेसेस भी होते हैं, क्या होते हैं, हवा के लिए स्पेसेस भी होता है, ठीक है, जिससे कि जो पौधे, ये जो फ्लावर्स है और उनके जो लीव्स है ये फ्लोट कर सके इजीली ऑन वाटर एंड जो ब्रॉड एंड फ्लैट लीव्स है वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट को ले सके, कवर कर सके, क्योंकि ये भी कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और ये जो लीव्स है इनमें स्टोमेटा होता है जिससे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और स्टोमेटा इनके अपर साइड में ही होता है, लीव के अपर साइड में होता है, नॉट एट द बॉटम साइड, ताकि ये गैसेस को फ्रीली एक्सचेंज कर सके, ठीक है। और लीव्स में कैसी कोटिंग होती है, लीव्स में इनकी वैक्सी कोटिंग होती है ताकि ये वाटर को रिपेल कर सके, ठीक है, इसलिए पानी इनकी बॉडी में ऐसे जमता नहीं है, ठीक है, एक ही जगह में नहीं मिलेगा इकट्ठा हुआ। Here you can see also the examples of water one, this fixed plant, lotus and water lily, जो कि फ्लोट होते हैं और उनका रूट अंदर तक जाता है, ठीक है। Now next part is next one, underwater plants. प्लांट्स जो कि अंडर वाटर ग्रो करते हैं, ठीक है, ये काफी कैसे होते हैं, एकदम नैरो होते हैं और लॉन्ग होते हैं, नैरो पतले से और लॉन्ग होते हैं, लंबे से होते हैं, इनकी बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए पानी के अंदर ग्रो कर सकते हैं इजीली, ठीक है। एंड ये मूव करते हैं इजीली इन द, जब अगर वाटर करंट आ रहा हो तो उस समय भी इजीली मूव करते हैं। एंड इन पे स्टोमेटा नहीं होता, क्या नहीं होता, स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है, ताकि ये ब्रीथ कर सके। सो ये कैसे ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू द बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस की मदद से ये ब्रीथ करते हैं, ठीक है। अब ये जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं कि पॉन्ड को एकदम साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। एंड इसके कुछ एग्जांपल भी आपको दे रखा है, जैसे कि टेप ग्रास हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये कुछ एग्जांपल है अंडर वाटर प्लांट के। आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास, दीज आर अंडर वाटर प्लांट। ओके,
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज सम अनयूजुअल प्लांट्स। अब हम कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में जानेंगे। सो इन दिस द फर्स्ट पॉइंट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि डेड लीव्स में ही ग्रो करते हैं, जो कि ग्रीन कलर के नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो डेड लीव्स में ही ग्रो करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं, डेड एनिमल्स, डेड लीव्स, उनको ही कंज्यूम करते हैं, डेड मैटर को। ओके, जैसे कि मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, इसके एग्जाम्पल्स है। ओके, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। इनको खाना और न्यूट्रिशन जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल से ही मिलता है। ओके, आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हो, मशरूम्स एंड टोडस्टूल। ओके, ये जो है ये डेड डिकेइंग मैटर को ही कंज्यूम करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो प्लांट है इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसी वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो इसके एग्जांपल भी आपको दिया, अभी आपने फिगर भी देखा, मशरूम हो गया और टोडस्टूल हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज एपीफाइट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे कि मॉस हो गए, ऑर्चिड्स हो गए, फर्न्स हो गए, जो कि ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट पे, ठीक है। दे ग्रो ऑन द अदर प्लांट। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे ये अलाउ करता है इनको, ताकि ये उस पोजीशन में पहुंच सके वेयर दे कैन हैव बेटर एक्सेस, जहां पर इनको बेटर एक्सेस मिल सके, किसका, सनलाइट का। दे विल गेट द बेटर एक्सेस ऑफ सनलाइट। और इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इसी वजह से इन प्लांट्स को हम बोलते हैं एपीफाइट्स। ओके, और स्टूडेंट यहाँ पर आई नहीं आएगा, इस आई को आपको रिमूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एपीफाइट्स, जहाँ पर ये इस फॉर्म में आ जाते हैं, बॉडी सरफेस, दूसरी प्लांट की बॉडी सरफेस में ग्रो करते हैं फॉर द एक्सेस ऑफ द सनलाइट। ओके, आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो, मॉस एंड ऑर्चिड। नेक्स्ट थिंग इज दैट इनके जो रूट्स हैं नॉट इन द सॉइल, मतलब ये जो मॉस हो गया, ऑर्चिड्स हो गए, इनके रूट जो है सॉइल के अंदर नहीं होते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम द लाइक, मतलब वो मॉइस्चर जो होता है ना हवा में, उसी को ही वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके, एंड देयर लीव्स जो होते हैं, मतलब इनके जो लीव्स होते हैं, ये केपेबल होते हैं टू ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट्स पार्ट विच फॉल ऑन देम, ठीक है। अब प्लांट का जो पार्ट होता है वहीं से वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे प्लांट है, उसका अगर कोई लीफ है, पत्ता है, वो गिर गया, ठीक है, जिस प्लांट पे वो ग्रो कर रहे हैं उसका पत्ता अगर गिर गया उन्हीं के ऊपर, जैसे मॉस के ऊपर गिर गया, तो वो उसी को कंज्यूम कर लेंगे एज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर ई नहीं आएगा ट्रैप में, तो वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, एंड उनके अंदर कुछ स्पेशल ट्रैप्स होते हैं जिसकी मदद से वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो कि मॉडिफाई होते हैं उसी फॉर्म में, ठीक है। एंड ये यूजुअली आपको कहाँ पर मिलेंगे, दीज आर फाउंड इन एरियाज जहाँ पर इनफ न्यूट्रिएंट नहीं होता है, जहाँ पर सॉइल में इनफ न्यूट्रिएंट नहीं होता है, इसी वजह से ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं ताकि उन्हें वो न्यूट्रिएंट मिल सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बस ये कि सॉइल में न्यूट्रिएंट इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं होता, तो वो कहाँ से ले लेते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करके ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो स्टूडेंट, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रासेस। ग्रासेस जो है इनको इतना पानी नहीं चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जितना ट्रीज और बुशेस को चाहिए होता है, शर्ब्स को चाहिए होता है, ठीक है। एंड ये वाइड ओपन स्पेसेस में ही ग्रो होते हैं, जैसे कि आपने प्लेग्राउंड एरिया में देखा होगा अपने स्कूल के, ठीक है, या पार्क में देखा होगा, गार्डन एरिया में देखा होगा, ये अपने आप ही ग्रो होता है, वाइड ओपन स्पेसेस में ग्रो होते हैं। ओके, एंड ये जो ग्रास है इनको इतना पानी नहीं मिलता है, तो ये ड्राई अप भी हो जाते हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये सूखे भी पड़ सकते हैं, मतलब पानी की रिक्वायरमेंट इनको इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर अगर पानी नहीं मिला तो सूखे भी पड़ जाते हैं ये। बट इनके जो सीड्स होते हैं एंड स्टेम्स होते हैं वो अलाइव रहते हैं, यानी कि जिंदा रहते हैं सॉइल में, ठीक है। एंड जैसे ही बारिश होती है वो फिर से ग्रो होने लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अगर उन्हें पानी प्रोवाइड नहीं होता है तो वो सूखे पड़ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएंगे एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि इनके जो सीड्स और स्टेम्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं, कुछ टाइम पीरियड तक जिंदा रहते हैं वो, और जैसे ही बारिश होती है वो वापस से ग्रास ग्रो होने लग जाती है अपने आप ही नेचुरल फॉर्म में। अनलाइक अदर प्लांट, जो लीव्स होते हैं ग्रास के, वो टिप्स में ग्रो नहीं करते हैं, जैसे ब्रांचेस में ग्रो होते हैं ना, स्टेम्स में ग्रो होते हैं, वैसे फॉर्म में नहीं ग्रो करते, ये बेस में ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड इवन जब एनिमल्स इनको ग्रेस करते हैं तो ग्रास जो है वो एकदम से ग्रो हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ग्रेस कर लिया तो उस जगह अब ग्रास ग्रो नहीं हुआ, उस जगह फिर से ग्रास उगना स्टार्ट हो जाता है, ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ ग्रास which grow by itself by natural like rain, by the help of rain also. Okay,
Now the next is the rainforest. There is a lot of rainfall. अब rainfall कहाँ पर होते, ज़्यादातर बारिश होती है रेन फॉरेस्ट एरिया में, दैट्स वाई उसका नाम क्या है, रेन फॉरेस्ट है। ओके, तो रेन फॉरेस्ट कैसा एरिया होता है, एकदम डैम गीला टाइप का एरिया होता है, हॉट एरिया होता है, एंड दिस इज वाई ट्रीज जो है ज़्यादातर यहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि एवरग्रीन ट्रीज हो गए, एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड ये एकदम क्लोजली ग्रो होते हैं, यानी कि आपको ये फॉरेस्ट इलाके में ज्यादातर दिखने को मिलेगा, क्लोजली ग्रो होते हैं, ये पैक्ड होते हैं, और इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सनलाइट को कि वो वहां पर जा सके। तो सनलाइट की छोटी सी रोशनी वहां पर पहुंचती होगी, या बिल्कुल भी अंधेरा, मतलब बिल्कुल भी नहीं पहुंचती होगी, तो अंधेरा सा रह जाता है वहां पर। ठीक है, और वहां पर बहुत सारे क्लाइंबर्स भी होते हैं, मैनी क्लाइंबर्स होते हैं वहां पर। ठीक है, जो ट्विन कर रहे होते हैं अराउंड द ट्रीज और क्लाइंब कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द सनलाइट की तरफ, क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। और फ्लावर्स जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं वहां पर, और बहुत ही ज्यादा कलरफुल फ्लावर्स होते हैं वहां पर। ओके, ये आप देख सकते हो रेन फॉरेस्ट, और आप ये भी देख सकते हो कितना घना जंगल है और सनलाइट की रोशनी बहुत ही कम वहां पर जा रही है। ओके, now student, as we have covered up the chapter, let's move into the point summing up. So in this one, the point number 1 is the natural process by which plants adjust to their surrounding is called adaptation. Next one, plants that grow on land are called terrestrial plants. Next one, plants that grow on mountains and hilly areas are cone shaped. Next one, cactus, date palm and prickly pear are desert plants. Next one, hyacinth and duckweed float on water, so these are called floating plants. Next one, lotus and water lily plants have broad and flat leaves. Next one, tap grass and hydrilla grow under the water. These plants keep the pond clean. Okay, I hope student that you understood this chapter, और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और उसके एक्सरसाइज पार्ट को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.